संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने योगारूढ़ मनुष्य के लक्षण बताते हुए यदा और तदा पद से योगारूढ़ होने में अर्थात अपना उद्धार करने में मनुष्य को स्वतंत्र बताया। अब आगे के श्लोक में भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन ना करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु। व्याख्या। अपने आप से अपना उद्धार करे, इसका तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि से अपने आप को ऊंचा उठाए। अपने स्वरूप से जो एक देशीय मैंपन दिखता है उससे भी अपने को ऊंचा उठाए। कारण कि शरीर, इंद्रियां आदि और मैंपन ये सभी प्रकृति के कार्य हैं, अपना स्वरूप नहीं है। जो अपना स्वरूप नहीं है उससे अपने को ऊंचा उठाए। अपना स्वरूप परमात्मा के साथ एक है और शरीर, इंद्रियां आदि तथा मैंपन प्रकृति के साथ एक है। अगर यह अपना उद्धार करने में, अपने को ऊंचा उठाने में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा, तो फिर जड़ता का त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओं से संबंध मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा लेना ही खास बंधन है जो अपने हैं, अपने में हैं, अभी हैं और यहाँ हैं। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। कारण कि असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से सत की प्राप्ति होती है। दूसरा भाव। अभी पूर्व श्लोक में आया कि प्राकृत पदार्थ क्रिया और संकल्प में आसक्त ना हो, उनमें फंसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने आप को ऊपर उठाए। यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ क्रिया और संकल्प का आरंभ तथा अंत होता है, उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने स्वयं के अभाव और परिवर्तन का अनुभव किसी को नहीं होता। स्वयं सदा एक रूप रहता है, अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ आदि में ना फंसना, उनके अधीन न होना, उनसे निर्लिप्त रहना ही अपना उद्धार करना है। मनुष्य मात्र में एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से वह अपना उद्धार कर सकता है। ज्ञान योग का साधक उस विचार शक्ति से जड़ चेतन का अलगाव करके चेतन में स्थित हो जाता है और जड़ से संबंध विच्छेद कर लेता है। भक्ति योग का साधक उसी विचार शक्ति से मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता है। कर्मयोग का साधक उसी विचार शक्ति से मिले हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि पदार्थों को संसार का ही मानते हुए संसार की सेवा में लगा कर उन पदार्थों से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य अपने विचार शक्ति को काम में लाकर किसी भी योग मार्ग से अपना कल्याण कर सकता है। उद्धार संबंधी विशेष बात। विचार करना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वहीं रहता हूँ। यह शरीर मेरा भी नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता, अर्थात शरीर को जो मैं जैसा रखना चाहूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन रखना चाहूँ उतने दिन नहीं रह सकता, और जैसा सबल बनाना चाहूँ वैसा बन नहीं सकता। यह शरीर मेरे लिए भी नहीं है, क्योंकि यदि यह मेरे लिए होता तो इसके मिलने पर मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और मैं अपरिवर्तनशील हूँ। परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील के काम कैसे आ सकता है? अर्थात नहीं आ सकता। तीसरी बात, यदि यह मेरे लिए होता तो सदा मेरे पास रहता, परंतु यह मेरे पास नहीं रहता। इस प्रकार शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं, इस वास्तविकता पर मनुष्य दृढ़ रहे तो अपने आप से अपना उद्धार हो जाएगा। अब शंका होती है कि ईश्वर, संत, महात्मा, गुरु, शास्त्र, इनमें भी तो मनुष्यों का उद्धार होता है, फिर अपने आप से अपना उद्धार करें, ऐसा क्यों कहा? इसका समाधान है कि ईश्वर, संत, महात्मा आदि हमारा उद्धार तभी करेंगे जब उनमें हमारी श्रद्धा होगी। वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी। श्रद्धा खुद श्रद्धा किए बिना क्या वे अपने में श्रद्धा कर लेंगे? नहीं करा सकते। अगर ईश्वर, संत आदि हमारी श्रद्धा किए बिना ही अपने में हमारी श्रद्धा कराकर हमारा उद्धार करते तो हमारा उद्धार कभी का हो गया होता। कारण कि आज दिन तक भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, कई तरह के संत महात्मा जीवन मुक्त भगवत प्रेमी हो चुके हैं, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे भी सिद्ध होता है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं उनके सम्मुख नहीं हुए, हमने स्वयं उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमारा उद्धार नहीं हुआ। परंतु जिन्होंने उन पर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गए, जिन्होंने उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया। अतः साधक को शास्त्र, भगवान, गुरु आदि में श्रद्धा विश्वास करके तथा उनकी आज्ञा के अनुसार चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिए। भगवान, संत, महात्मा आदि के रहते हुए हमारा उद्धार नहीं हुआ तो इसमें उद्धार की सामग्री की कमी नहीं रही, अथवा हम अपना उद्धार करने में असमर्थ नहीं हुए हैं। हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, इसी से वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में समर्थ नहीं हुए। अगर हम अपना उद्धार करने के लिए तैयार हो जाएं, सम्मुख हो जाएं, तो मनुष्य जन्म जैसी सामग्री और कलयुग जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना उद्धार कर सकते हैं, पर यह तब होगा जब हम स्वयं अपना उद्धार करना चाहेंगे। दूसरी बात, स्वयं ने ही अपना पतन किया है, अर्थात इससे ही संसार के संबंध को पकड़ा है, अर्थात
संसार ने इसको नहीं पकड़ा। जैसे बाल्यावस्था को इसने छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गई। फिर इसने जवानी के संबंध को पकड़ लिया कि मैं जवान हूँ, पर इसका जवानी के साथ भी संबंध नहीं रहेगा। तात्पर्य यह हुआ कि अगर यह नया संबंध नहीं जोड़े तो पुराना संबंध स्वाभाविक ही छूट जाएगा, जो कि छूट रहा है। परंतु संबंध तो रहता नहीं है और नया संबंध यह जोड़ लेता है। इससे सिद्ध होता है कि संबंध जोड़ने और छोड़ने में यह स्वतंत्र और समर्थ है। अगर यह नया संबंध न जोड़े तो अपना उद्धार आप ही कर सकता है। शरीर संसार के साथ जो संयोग संबंध है उसका प्रतिक्षण स्वतः वियोग हो रहा है। उस स्वतः होते हुए वियोग को संयोग अवस्था में ही स्वीकार कर ले तो यह अपने आप से अपना उद्धार कर सकता है। नात्मानम वसाद एत, यह अपने आप को पतन की तरफ न ले जाए। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील प्राकृतिक पदार्थों के साथ अपना संबंध न जोड़े, अर्थात उनको महत्व देकर उनका दास न बने, अपने को उनके अधीन न माने, अपने लिए उनकी आवश्यकता न समझे। जैसे किसी को धन मिला, पद मिला, अधिकार मिला तो उनके मिलने से यह अपने को बड़ा, श्रेष्ठ और स्वतंत्र मानता है। पर विचार करके देखे कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार बड़े हुए। स्वयं चेतन और एक रूप रहते हुए भी इन प्राकृतिक चीज़ों के पराधीन हो जाता है और अपना पतन कर लेता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि हम इस पतन में भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके अधीन होकर भी अपने को स्वाधीन। आत्मैव हयात मनोबंधु, यह आप ही अपना बंधु है, अपने सिवाय और कोई बंधु है ही नहीं। अतः स्वयं को किसी की जरूरत नहीं है। इसको अपने उद्धार के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि की भी जरूरत नहीं है। तात्पर्य है कि प्राकृतिक पदार्थ इसके साधक अथवा बाधक नहीं है। यह स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिए यह स्वयं ही अपना बंधु है, मित्र है। हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, उनमें भी जब हम श्रद्धा भक्ति करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तभी वे हमारे बंधु होंगे, सहायक आदि होंगे। अतः मूल में हम ही हमारे बंधु हैं, क्योंकि हमारे माने बिना, हमारे श्रद्धा विश्वास किए बिना वे हमारा उद्धार नहीं कर सकते। यह नियम है। आत्मैव रिपुरात्मनः, यह आप ही अपना शत्रु है, अर्थात जो अपने द्वारा अपने आप का उद्धार नहीं करता वह अपने आप का शत्रु है। अपने सिवाय इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी इसका अपकार करने में समर्थ नहीं है। ये शरीर, इंद्रियां आदि जैसे इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका उपकार भी नहीं कर सकते। जब स्वयं उन शरीर आदि को अपना मान लेता है तो वह स्वयं ही अपना शत्रु बन जाता है। तात्पर्य है कि उन प्राकृतिक पदार्थों से अपनेपन की स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है। श्लोक के उत्तरार्ध में 2 बार एव पद देने का तात्पर्य है कि अपना मित्र और शत्रु आप ही है। दूसरा कोई मित्र और शत्रु हो ही नहीं सकता और होना संभव भी नहीं है। प्रकृति के कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध न मानने से यह आप ही अपना मित्र और प्राकृतिक कार्य के साथ किंचन मात्र भी संबंध मानने से यह आप ही अपना शत्रु है। परिशिष्ट भाव, अपने उद्धार और पतन में मनुष्य स्वयं ही कारण है, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है तो अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसलिए अपने कल्याण के लिए दूसरों की जरूरत नहीं है। पतन भी दूसरा नहीं करता। जीव खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ता है। गुरु, संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब हमारी उनमें श्रद्धा होती है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनके शरण होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अगर मनुष्य उनको स्वीकार ना करे तो वे उद्धार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। खुद शिष्य ना बने तो गुरु क्या करेगा? जैसे दूसरा व्यक्ति भोजन तो देगा पर भूख खुद की चाहिए, खुद की भूख ना हो तो दूसरे का दिया गया भोजन किस काम का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्मा का उपदेश किस काम का? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को हेतु मानता है उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता, सामर्थ्य और भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति ही से ही उनके प्रकट होने में बाधा लगी है। नाशवान सुख की आसक्ति मिटाने की जिम्मेवारी साधक पर है, क्योंकि उसी ने आसक्ति की है। गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य आप ही अपना गुरु है, इसलिए उपदेश अपने को ही देना है। जब सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? अतः उद्धरेदात्मनात्मानम का तात्पर्य है कि दूसरों में कमी न देखकर अपने में ही कमी देखे और उसको दूर करने की चेष्टा करे, अपने को ही उपदेश दे। आप ही अपना गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने।